उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हम आज एक और नई क्लास के साथ आ गए हैं और आज हम ब्रश टूल पढ़ेंगे। ठीक है, पेंट ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट है बी। और इसको हम पढ़ने से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और इसके स्ट्रोक का साइज ज़्यादा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एक दे देते हैं, कोई और कलर देते हैं जो नज़र भी आए। ठीक है, तो फिल इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि देखें, हम इसको, इस बॉक्स को अगर बड़ा करें, ठीक है, अगर हम इस बॉक्स को बड़ा करें, ये देखें, जैसे हम इसको यहाँ तक लेके आते हैं तो इसकी जो स्ट्रोक है उसका साइज कम हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है, उस साइज से छोटा कर रहे हैं तो इसके स्ट्रोक का साइज जो है ना, वो उसी हिसाब से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हम इसको बड़ा करें या इसको छोटा करें तो स्ट्रोक का साइज सेम रहे। ठीक है, स्ट्रोक का साइज ज्यादा ना हो। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसके लिए एक हल है, वो ये है कि हम इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एक्सपेंड क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिल और स्ट्रोक दो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिल भी देना चाहते हो और स्ट्रोक भी, तो आप दोनों देना चाहते हो तो वो ओके कर दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हो रहा है कि ये वाली जो शेप है ये अलग हो चुकी है। ठीक है, अब ये दो शेप्स हैं, इनको अनग्रुप करके इसको अलग किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इनको अनग्रुप नहीं करते, हम इनको ऐसे ही बड़ा और छोटा करके देखते हैं। ये देखें, हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो ये साथ साथ बड़ी और ये जो आउटलाइन है। ठीक है, और अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं, अगर हम इसको छोटा करें तो ये जो आउटलाइन है ये साथ साथ छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से फिल है। ठीक है, एक तरह से ये एक शेप है। ठीक है, उसके अंदर फिल है और उसका स्ट्रोक ऑफ किया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब हम किन किन चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने हम अगर देखें तो टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शाहीनो लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, कोई और फॉन्ट बोल्ड सा कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करें हम। ठीक है, ग्रेडियंट आ चुका है मगर यहाँ पे टेक्स्ट पे ग्रेडियंट आता ही नहीं। ठीक है, अब टेक्स्ट पे ग्रेडियंट क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट पे जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे और ओके करेंगे तो ये एक्सपेंड हो गया। अब इसमें फिर अगर ग्रेडियंट यूज करें तो ये देखें ग्रेडियंट यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रेडियंट यूज हो रहा है और इसका हम अब फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिस तरह एक शेप होती है। ठीक है, हम इसको अनग्रुप करें तो ये देखें, एक शेप ये, एक शेप ये, एक शेप ये, एक शेप ये, एक ये। ठीक है, तो इस तरह से हम जिन चीजों में ग्रेडियंट वगैरह नहीं यूज हो सकता है, जिस तरह टेक्स्ट हो गया, तो एक टेक्स्ट में ग्रेडियंट को यूज करने के लिए हम इस टूल को यूज कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड पे क्लिक करें। ठीक है, एक्सपेंड से ये होता है कि जो स्ट्रोक होती है वो फिल में चेंज हो जाती है और ये जो टेक्स्ट है वो भी एक तरह से ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और उससे
फिर हमें हम वहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर स्ट्रोक को हम ये चाहते हैं कि वो प्रोपोर्शनली बड़ी और ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि छोटी और बड़ी हो जाए, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया है इसको। तो यानी कि स्ट्रोक की विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए प्रोपोर्शनली शेप के साथ, तो हम उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कोई चीज ड्रा करते हैं, यहाँ से एक आउटलाइन ड्रा की मैंने, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको एक तरह से इसका जो विड्थ है वो बढ़ा लेते हैं, इसको ये प्रोफाइल दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसमें इसको फिल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इस स्ट्रोक को फिल में चेंज करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है, तो ये फिल में चेंज हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये स्ट्रोक में है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक में है। अब यहाँ पे देखें, ये स्ट्रोक है, ठीक है। और हम इसको इस तरह से करके और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो ये फिल में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फिल में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम अब ब्रश टूल को स्टार्ट करते हैं। ब्रश टूल में से हम दो या तीन ब्रशेस पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रश टूल हम यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस की एक लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है। हम इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रश है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये अगर नहीं है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रशेस का पैनल ये मौजूद है, ठीक है। विंडोज में ब्रशेस का पैनल ये मौजूद है, F5 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला जो ब्रश है वो कैलीग्राफिक ब्रशेस हैं, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ पे हम इस पैनल को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो ये ब्रशेस कुछ ऐसे ही डिफॉल्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये देखें, न्यू ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या, ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू, ठीक है। और ये लाइब्रेरीज पैनल है। लाइब्रेरीज पैनल दूसरे साइड पे खुलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो तीन लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ से हम न्यू ब्रश के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल अनयूज्ड और ये चीज़ें, ठीक है। और कौन कौन से ब्रशेस यहाँ पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो कैलीग्राफिक ब्रशेस, शो आर्ट ब्रशेस, शो ब्रिस्टल ब्रशेस, यहाँ पे कुछ ब्रिस्टल ब्रशेस भी हैं, और शो पैटर्न ब्रशेस, ठीक है, जिस तरह ये पैटर्न ब्रश है, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी कुछ ना कुछ लिस्ट व्यू अगर करें तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे व्यू को। अब लिस्ट व्यू को ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिस्ट व्यू को ऑफ करना है, नहीं हो रहा। थंबनेल व्यू, ठीक है। हम थंबनेल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब थंबनेल व्यू यूज करते हैं हम, ठीक है। ऊपर हमारे पास कैलीग्राफिक ब्रशेस दिए हुए हैं, कुछ कैलीग्राफिक ब्रशेस हम यहाँ पे कैलीग्राफी, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि कैलीग्राफी किस तरह से होती है, ठीक है। तो जो उर्दू वगैरह में लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो और भी जिस तरह से हम कुछ चीजें बना सकते हैं, फूल वगैरह बना सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए कैलीग्राफिक ब्रश यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रश लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ठीक है। ब्रश लाइब्रेरीज में एरो स्पेशल, ठीक है, एरो स्पेशल आप देख सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे एरो स्पेशल में और बहुत सारे एरो दिए हुए हैं, ये देखें, डिफरेंट टाइप्स के एरो दिए हुए हैं। ये सिलेक्ट किया हमने, ब्रश लिया, ठीक है, और ये ड्रा कर दिया, ठीक है, ये ऐसे ड्रा कर दिया। और बहुत सारे ब्रशेज हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम और देखें, एरो में
बहुत सारे पैटर्न एरोज, ठीक है, पैटर्न एरोज आ गए हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे आर्टिस्टिक में आर्टिस्टिक स्क्रॉल, ये इस तरह से बहुत सारे ब्रशेस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है, ब्रशेस इधर बहुत सारे मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्रश जो है उसको थोड़ा क्रिएट करना भी सीखेंगे, ठीक है, कुछ ब्रशेस को क्रिएट करना भी सीखेंगे और कुछ ब्रशेस को अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये कुछ कैलीग्राफिक ब्रशेस पड़े हुए हैं, ठीक है, हम इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यू ब्रश करते हैं तो ये कैलीग्राफिक ब्रश है, ठीक है, कैलीग्राफिक ब्रश को ओके करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम इसको नेम दे सकते हैं, नेम क्या रखेंगे हम इसका, ठीक है, यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रश 1 इसका नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें देखेंगे कि इसका एंगल क्या है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रश आ रहा है, ये ब्रश शेप एडिटर, ब्रश शेप एडिटर। तो हम यहाँ पे एंगल को देख सकते हैं इसके, ठीक है, एंगल को देख सकते हैं, एंगल को ये देखें, जैसे भी हम अगर ये देखें कि इस सर्कल के एंगल को बेशक हम जिस तरह भी चेंज कर लें तो ये एक ही तरह से है, ठीक है। अब राउंडनेस को हम इसके देखते हैं कि राउंडनेस इसकी क्या है, ठीक है, हम ऐसे करके इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, राउंडनेस इसकी कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, साइज जो है ये देखें बड़ा हो रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके यहाँ पे पर कितने पॉइंट्स का है, 55 पॉइंट्स का हमारे पास है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये 15 पॉइंट्स का कर लेते हैं, ठीक है। और एंगल इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं और राउंडनेस इसकी कम कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं इसमें, ठीक है। और हम ये रैंडम कर लें तो यहाँ पे हमारे पास और भी यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आगे जाके ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और फिर ये जो इसका एंगल है, ठीक है, एंगल थोड़ा चेंज होगा। और फिर थोड़ा इसके राउंडनेस भी चेंज होगी, ठीक है, राउंडनेस चेंज होगी। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज ये देखें, जैसे मैं साइज यहाँ से वेरिएशन ला रहा हूँ इसमें, तो क्या हो रहा है, ये वाला इसका साइज कम हो रहा है और इसका ये वाला जो है इसका ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लास्ट वाले का ज्यादा हो रहा है, ये देखें उसका कम हो रहा है। ये ये जो इस तरह की वेरिएशंस आती हैं। अभी हम इसको फिक्स्ड पे रखते हैं, ठीक है, फिक्स्ड हम अभी के लिए फिक्स्ड अप्लाई करते हैं और हम अप्लाई करके देखते हैं कि इस पे क्या क्या हो सकता है। ओके करते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रश लेते हैं और हमने ये ब्रश बनाया, ठीक है, कैलीग्राफिक ब्रश 1, ठीक है, इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। और जैसे हम ये लिख लिया, ठीक है। अगर आप ब्रश अप्लाई करते हुए शिफ्ट का ऑप्शन दबाएं तो वो सीधा ही जाएगा, ठीक है, जिस तरह हम लाइन ड्रॉ करते हुए शिफ्ट प्रेस कर लें तो वो बिल्कुल सीधी जाती है, तो इस तरह से ये भी जाती है। अब देखें कि यहाँ पे हम फिल को ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो तमाम ब्रशेज होते हैं, ठीक है, ब्रशेज जो होते हैं वो स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, फिल नहीं होते, वो स्ट्रोक होते हैं, वो सब के सब, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करें, यहाँ पे इसको ऐसे करके और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको राउंड कर लेते हैं, यहाँ से राउंड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सही नहीं लिखा गया होगा मुझसे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ से भी चेंज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं और ये
हमारे पास ये बना, ठीक है। अब हम ये जो आउटलाइन है इसको हम एक कैलीग्राफिक ब्रश से चेंज कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने और कैलीग्राफिक ब्रश पे क्लिक कर दिया, वही बन गया, ठीक है। और इसी तरह हम किसी और कैलीग्राफिक ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा, इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे ये बन जाएगा, ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है इस तरह से, ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है इस तरह से। और ये चीजें मेरी क्योंकि कैलीग्राफी में मैंने कभी काम नहीं किया, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं बता सकता आपको कि कैसे यूज, यानी कि बहुत अच्छे से यूज नहीं कर सकता। और इसके लिए अच्छा होता है कि इंसान के पास ग्राफिक टैबलेट हो, ठीक है, और वो खताती जानता हो, ठीक है, तो वो ब्रशेस से अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है, आर्ट वर्क ड्रा कर सके इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है कि हम कुछ ब्रशेस को यहाँ से हम एक ब्रश क्रिएट करते हैं। देखें स्केटर ब्रश जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ठीक है। आर्ट ब्रश भी ऑफ आ रहा है, ठीक है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे स्टार हो गया, ठीक है। इसको फिल कर देते हैं, स्ट्रोक इसका ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हमने ये स्टार जो है ये स्कैटर करने हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके इस विंडो में ले जाना है। ये देखें आपके पास छोड़ेंगे यहाँ पे तो आपके पास स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश दोनों ऑन आएंगे, ठीक है। अब देखें कि स्कैटर ब्रश हम चूज करें, ठीक है। हमने कैलीग्राफिक ब्रश को देख लिया, ठीक है। अब हम स्कैटर ब्रश को देखेंगे, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्कैटर ब्रश 1 इसका नाम है, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। और हम इसको ऐसे ही ओके कर देते हैं, ठीक है। हमने शेप का ब्रश बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, ब्रश लिया, ठीक है, ये वाला ब्रश सिलेक्टेड है और हम क्या करें, ये देखें ब्रश बना रहे, ब्रश से हम इसको स्केटर कर रहे हैं कहीं पे भी, ये देखें, ये ऐसे करके हम पूरे पेज पे हम स्टार बना सकते हैं, ठीक है। इसे जैसे हमारी मर्जी वैसे स्टार बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें हम किसी शेप को अगर लें, ठीक है, ये देखें ये स्ट्रोक है, सारा स्ट्रोक है, ये फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है, फिल ऑफ है इसका, ठीक है। अब हम अगर किसी शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं कि शेप पे स्टार आ जाए, ठीक है, हम क्या करेंगे, शेप बना के उस पे स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टार आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि इसकी जो हमारे पास आ रही हैं, जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पास वहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो हमने देखनी है। पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ही रैंडम कुछ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये ब्रश यहाँ से सिलेक्ट किया, ये जो हमने बनाया हुआ है एरिया, ठीक है, इस पे जाके स्केटर ब्रश 1 जो है इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहले तो फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये देखें पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। पहला है साइज, दूसरा स्पेसिंग, तीसरा स्कैटर और चौथा रोटेशन, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि साइज हम इनका इंक्रीज करें स्टार्स का तो क्या होगा, ठीक है। ये देखें साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके स्कैटर ज्यादा करें
तो ये देखें स्कैटर हो गए, ठीक है। और हम इसका अगर स्पेसिंग भी ज्यादा कर दें तो ये देखें अलग अलग नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। स्पेसिंग इनकी बढ़ गई, ठीक है, यानी कि हम इसको कैंसिल कर देते हैं। आपको मैं और तरीके से समझाता हूँ कि ये देखें यहाँ से हम लाइन लगाना शुरू करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये लाइन हमने सेलेक्ट की, यहाँ से हम वैल्यूज पे गए, ठीक है। साइज हम इंक्रीज करें तो ये देखें साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और स्पेसिंग अगर हम इंक्रीज करें तो ये देखें स्पेसिंग हमारे पास और आ गई है, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखना पड़ेगा। ये देखें ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू ऑन कर दें तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये ऑप्शन हम ज्यादा या कम कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है। तो स्पेसिंग ज्यादा की है, ये देखें कम हो गए स्टार्स और इनमें स्पेसिंग ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम इनकी स्पेसिंग वही रखते हैं और इनका साइज भी 100% पे ले आते हैं, ठीक है। और हम इनको स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं। ये देखें ऊपर चले गए, जो लाइन हमने ड्रा की थी वो ये है और जो स्टार्स हैं वो इधर चले गए, ठीक है। अब हम इनको वापस ले आते हैं और रोटेशन चेक करें कि हम इनकी रोटेशन ज्यादा कर रहे हैं तो ये थोड़े से टिल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये ऐसे, और इनकी रोटेशन कम करें तो ये भी वैसे ही कम होती जा रही है, ठीक है। और इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अब हम इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तमाम फिक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये तमाम फिक्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इनको अगर हमने कुछ और करना है इनके साथ आगे, ये वैल्यूज कुछ डिसेबल दी हुई हैं, ठीक है, डिसेबल्ड हैं, इनको हमने करना है तो इसको रेंडम करना पड़ेगा, ठीक है। रेंडम करेंगे, इसको भी रेंडम कर लेते हैं, इसको भी रेंडम कर लेते हैं और इसको भी रेंडम कर लेते हैं। अब साइज आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम साइज है वो 100% होगा और मिनिमम साइज जो, ये देखें चेक करें कि यहाँ से कुछ स्टार्स जो हैं उनका साइज कम हो रहा है, ठीक है, कुछ स्टार्स का साइज कम हो रहा है, ठीक है। मिनिमम साइज 38%, ठीक है, ये इस तरह से। अब हम इसी तरह इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट साइज आ रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर इधर से साइज इंक्रीज कर रहे थे पहले तो ये क्या हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो इसको हमारे पास सब स्टार्स का साइज एक ही तरह से चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रैंडम पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कुछ स्टार्स बड़े आएंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ स्टार्स को बड़ा और छोटा रख लेते हैं, ठीक है। और हम स्पेसिंग को देख लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग ये देखें कुछ की स्पेसिंग कम है, कुछ की ज्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम जो स्पेसिंग है वो 414 है, ठीक है। और जो मिनिमम स्पेसिंग है वो 100% है, ठीक है। अब इसको भी ज्यादा कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से सब चीजें सेलेक्ट होती हैं और ये चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके बाद स्केटर को देख लेते हैं कि स्केटर में हम क्या करेंगे, इसको ये कर दिया, देखें अब स्केटर और तरह से हो रहा है, ठीक है। फिक्स्ड में हम करेंगे तो स्केटर और तरह से हो रहा है, ये देखें ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर रैंडम पे करेंगे तो स्केटर और तरह से हो रहा है, ये देखें ऐसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल लाइन का पता ही नहीं चल रहा हमें, ठीक है। अब हमारे जो मीटिंग का टाइम है वो एंड हो रहा है, ठीक है। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट जी। तो हम यहाँ पे स्कैटर वाले ऑप्शन पे थे, ठीक है। स्कैटर वाले ऑप्शन में हम यहाँ से स्कैटर करें तो ये देखें 314%
स्कैटर है, ठीक है, और ये जो मैक्सिमम स्कैटर है, ये देखें, ये हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये और स्कैटर हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हम स्कैटर करके ब्रश बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये स्कैटर कर दिया और यहाँ से ये ऐसे स्कैटर कर दिया, और रोटेशन हम इनकी रोटेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक इसकी यहाँ से 97 डिग्री और यहाँ से ये 90 डिग्री, ठीक है। बल्कि इसको कम कर लेते हैं। कुछ स्टार्स की रोटेशन और तरह की है, कुछ स्टार्स की रोटेशन और तरह की है। आपको यहाँ पे इतना फर्क नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है इसके अब 5 ही कॉर्नर्स हैं, ठीक है, तो वो इतना खास नजर नहीं आता, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ब्रश पे जो चेंजेस किए हैं आपने, वो आप स्ट्रोक पे अप्लाई करना चाहते हो या स्ट्रोक को वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो अप्लाई टू स्ट्रोक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें कि अगर हम यहाँ से लें ब्रश और ये देखें स्केटर हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्केटर हो रहा है, ये देखें ऐसे किया और पूरे पेज पे स्केटर हो, ठीक है। बहुत कम टाइम में हम ज़्यादा इस तरह से स्केटर से हम ब्रशेस बना सकते हैं, ठीक है। और स्केटर ऑप्शन में ब्रश इस तरह से स्केटर करके शेप को और हम ब्रशेस वगैरह बना सकते हैं। कोई भी शेप इस तरह से आपने स्केटर करनी हो, ठीक है। कुछ हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये हमने अभी बनाए, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ शेप्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये शेप है, ठीक है। अब हम इसको इसको स्केटर ब्रश में कर लेते हैं, ठीक है। स्केटर ब्रश ओके किया, और अब हम इसका क्या करेंगे, ओके कर देते हैं, ठीक है। पहले हम इसको ओके करके देखते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरह से डॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन शेप्स को हमने चेंज करना है, ठीक है। अब हम इसका साइज जो है वो फिक्स नहीं रखना चाहते, साइज रैंडम रखना चाहते हैं। और ये साइज हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये साइज हो गया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो साइज है वो बड़ा हो ज़्यादा हो गया, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो और इसी तरह से हम स्पेसिंग भी रैंडम कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। स्पेसिंग यहाँ से कम कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्कैटर जो है वो भी रैंडम कर लेते हैं। ये इस तरह से स्कैटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा इस तरह से स्कैटर हो गया, ठीक है। और हम यहाँ से रैंडम कर लेते हैं रोटेशन को। रोटेशन में हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखें रोटेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है इसका, तो हम रोटेशन कर कर भी दें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। हम ये देखें कोई कोई रोटेशन कर रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें रोटेशन का फायदा नहीं है यहाँ पे। ओके कर देते हैं, अप्लाई टू स्ट्रोक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रश लेंगे, ब्रश लेके ये देखें यहाँ पे हम बहुत सारे डॉट्स लगा देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे करके ये डॉट्स लगा दिए, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर किसी स्ट्रोक पे अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जाएं डॉट्स, यहाँ से ऐसे जाएं, ठीक है, और यहाँ से इधर जाएं, इधर से वापस इधर आए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके भी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें अप्लाई किया और ये हमारे सामने जो स्केटर ब्रश वो आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ये जो स्केटर ब्रश और कैलीग्राफिक ब्रश मैंने आपको बताया, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज हमने एक्सपेंड का टूल जो है वो भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखें ब्रशेज में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये आपने सब के सब एक्सप्लोर करनी है। ये देखें बहुत मज़े मज़े की
यहाँ पे ब्रशेज पहले से बने हुए पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे ये ब्रश, ठीक है। अब इस ब्रश को लेके हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हम इसका एक पीस सा बना सकते हैं, डेकोरेशन ये इस तरह से कर दिया। ये देखें, एक अजीब सी चीज़ है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में होती है और फिजिक्स वगैरह में यूज होती है ये शेप्स वगैरह, तो उस तरह से हो गया, ठीक है। और उसी में हम जाते हैं तो और भी बहुत सारे ब्रशेज हैं, ठीक है। हम यहाँ पे और भी ब्रशेज यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, एक तरह से ये एक हमारे पास है, एक तरह से ये लाइट इसके लास्ट में लगी हुई, यहाँ पे हम लेके जाते हैं तो ये लाइट लगी हुई, ठीक है। ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि ये देखें, लाइट फिक्स नहीं आ रही, ठीक है। लाइट फिक्स नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर माउस भी है, माउस है आई थिंक सो, ये देखें माउस है, ठीक है। ये माउस है, तो ये यहाँ पे इसको जूम करके देख लेते हैं, ये माउस बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये हम इसको खींच रहे हैं तो ये और भी खींचा चला जा रहा है, ठीक है। ये देखें और लंबा हो गया, इसको हम सेट भी कर लेते हैं। इसका एक तरीका है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, सही है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।